बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम टाइप्स ऑफ बजटिंग को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बजट और उसके बेसिक को डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। नॉर्मली बजटिंग में हमारे पास 3 किस्म के टाइप्स होते हैं। टॉप डाउन बजट होता है, बॉटम अप बजट एंड नेगोशिएटेड बजट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टॉप डाउन बजट क्या होता है। टॉप डाउन बजट हमारे पास जिसमें टॉप मैनेजर एस्टिमेट डिसाइन ऑन द ओवरऑल बजट फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है ना। सही है। जितने भी टॉप मैनेजर्स होते हैं जिनके अंडर जो होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वर्कआउट करते हैं या डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, ठीक है ना, ऑपरेट होते हैं, तो वो तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए तमाम ओवरऑल ऑपरेशन की जो ओवरऑल बजट होता है उसको एस्टिमेट करता है, ठीक है। तो टॉप मैनेजर्स उसमें आते हैं, समझ आ रही है ना, जो पूरे ओवरऑल बजट को क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, ठीक है ना। इसके कहते हैं कि दिस ट्रिकल डाउन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन वेयर एस्टिमेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्रेटर डिटेल एट ईच लोअर लेवल, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो होता है, ठीक है, जो भी एस्टिमेट किया जाता है बजट के हवाले से, जो डिसाइड किया जाता है ओवरऑल बजट, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, उसको तमाम एस्टिमेट्स को क्या किया जाता है, ब्रोकन डाउन, यानी कि तमाम ग्रेटर डिटेल के साथ लोअर लेवल की तरफ जो होता है उसको ब्रोकन डाउन किया जाता है, ठीक है ना। समझ आ रही ना कि जिस तरह हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मैं कहता हूँ कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ABCD आपके पास यूनिट्स हैं, ठीक है ना। और उस ABCD एक्टिविटीज़ या यूनिट्स वर्क यूनिट्स हैं, और वर्क यूनिट में फिर आप क्या करते हो, उसको ABCD को फिर फर्दर डिवाइड करते हो सब यूनिट्स में, ठीक है। और सब यूनिट्स में फिर उस सब यूनिट्स के तमाम टास्क जो होती हैं आप क्या करते हो, स्टेप वाइज जो होती हैं उसको ब्रोकन डाउन करते हो, ठीक है ना। उसको ईच यूनिट की तरफ जो होती है वो डिटेल में आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो तमाम यूनिट्स को या तमाम एक्टिविटीज़ को, ठीक है। फिर अपने ओवरऑल बजट या एस्टिमेट जो होता है उस पर क्या करते हो, उस तमाम ईच एक्टिविटी जो आपने ब्रेकिंग डाउन किया है, ठीक है, उस पर डिवाइड करते हो, समझ आ रही है ना, ठीक है। तो टॉप से लेकर बॉटम तक तमाम एक्टिविटीज़ का एस्टिमेट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, समझ आ रही है ना। तो इसी तरह ये जिस तरह दूसरा एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि जिस तरह आप क्या करते हो, आपके पास एक प्रोडक्शन एक डिपार्टमेंट है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, या कि इंडस्ट्री है, और उसमें आपके पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है ना, समझ आ रही हैं। ऑपरेशन यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है ना, प्रोडक्शन है या उसमें ऑपरेशन यूनिट है, फिर उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सब यूनिट्स हैं, ठीक है। और आप क्या करते हो, आप अपनी प्रोडक्शन यूनिट के हवाले से जो बजट होता है वो अपने टॉप यूनिट से लेकर जो मेजर यूनिट्स हैं फिर उसके बाद जो सब यूनिट्स हैं उस पर डिवाइड करते हो, ठीक है। तो एट द एंड जो सबसे लोअर यूनिट होता है, ठीक है ना, लोअर यूनिट के पास आपके पास जो बजट जितने भी एस्टिमेट फॉर एग्जांपल एट द एंड रह जाता है, ठीक है, आप लोअर यूनिट को क्या करते हो, उसको असाइन करते हो, समझ आ रही ना, या उसके लिए उसको डिलीगेट करते हो, समझ आ रही, यूज़ करते हो, ठीक है। तो उसमें आपके पास ये प्रोसेस जो होता है टॉप से बॉटम तक जो होता है कि द प्रोसेस कंटिन्यू टू द बॉटम लेवल, वो ये प्रोसेस जो होता है टॉप से बॉटम तक जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यू रहता है। और इस तरह क्या करते हो, आप अपने बजट को तमाम एस्टिमेट को ओवरऑल बजट को उस पर डिवाइड करते हो, ठीक है ना, सही है। इसके एडवांटेज क्या है, ओवरऑल बजट प्रोजेक्ट जो होता है कैन बी सेट कंट्रोल वेरी रेगुलेटरी, ठीक है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो चूँकि टॉप मैनेजर्स होते हैं, टॉप मैनेजर्स इसमें होते हैं, टॉप मैनेजर जो होती है अपनी एक्सपर्टीज़ के बेस पे जो होती है जो बजट एस्टिमेट करते हैं, ठीक है ना, या सेट करते हैं, ठीक है, या कंट्रोल करते हैं, तो उसमें एक्यूरेसी आती है कि वेरी एक्यूरेट तरीके से वो कंट्रोल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात चूँकि जो होती हैं उसमें लोअर यूनिट्स जो होती हैं, लोअर यूनिट की जो बजट होता है वो अक्सर औक़ात लिमिट होता है, ठीक है, लिमिट होता है, तो उसमें फ्यू एलिमेंट्स कहते हैं कि में सिग्निफिकेंट एरर आ सकता है, ठीक है ना। एक्यूरेट तो होती है लेकिन फिर भी जो होती है कुछ ना कुछ इसमें आपके पास लिमिटेशन आ सकती है, एरर आ सकता है। मैनेजमेंट हैज़ मोर कंट्रोल ओवर द बजट, यहाँ पर जो होता है इस किस्म के बजट जो होते हैं टॉप डाउन बजट जो होता है इसका मैनेजमेंट जो होता है पूरा कंट्रोल करता है, पूरे ओवरऑल बजट को कंट्रोल भी कर सकता है, ठीक है, एक्यूरेट तरीके से। स्मॉल टास्क नीड टू बी नॉट टू बी आइडेंटिफाइड इंडिविजुअली, जब भी टॉप डाउन बजट की बात की जाती है तो टॉप डाउन बजट जो होता है उसमें जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ होती हैं या स्मॉल एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, ठीक है ना, समझ आ रही है ना। स्मॉल टास्क जो होता है उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। ओवरऑल जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह ओवरऑल बजट जो होता है वो तमाम प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है, और उसके
तमाम एक्टिविटीज़ या यूनिट्स के मुताबिक जो होती हैं उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसके एडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, मोर डिफ़िकल्ट टू गेट बाय इन, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड जो बाय इन यूज़ किया जा रहा है, वर्ड बाय इन का मतलब है सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि टू एक्सेप्ट द बजट, कि आप बजट को कबूल करना जिसे हम कहते हैं, ठीक है। बजट को जिसमें जो लोअर लेवल डिपार्टमेंट्स होते हैं या लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं, ठीक है ना, चूँकि उनकी कंट्रीब्यूशन या उनकी जो इंटरप्शन जो होती हैं, सही है, इसमें नहीं होती इस तरह के टॉप डाउन बजट में। तो और दूसरी बात ये होती है कि तमाम एक्टिविटीज़ जिस तरह हम कह रहे हैं कि इंडिविजुअल या स्मॉल टास्क होता है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। तो ऐसी सूरत में जो लोअर डिपार्टमेंट्स होते हैं, लोअर डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर्स होते हैं, वो इस किस्म के प्रोजेक्ट को बजट्स को एक्सेप्ट मुश्किल से ही करते हैं, समझ आ रही ना। साथ ही साथ लीड टू द लो लेवल कंपटीशन फॉर लार्जर शेयर ऑफ द बजट, ठीक है ना। तो बजट ओवरऑल बजट की एस्टिमेशन जो होती है वो चूँकि टॉप मैनेजमेंट जो होती है या टॉप मैनेजर्स ही इसको एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो लो लेवल कंपटीशन जो होती है वो ज़्यादा इसमें इसकी वजह से आ जाती हैं या प्रॉब्लम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके पास टॉप डाउन बजट के डिसएडवांटेज है। अब आते हैं बॉटम अप बजट की तरफ। बॉटम अप जिस तरह नाम से यानी कि जिस तरह हम कह सकते हैं कि अपोजिट टू द टॉप डाउन बजट, यानी कि उसके उलट होते हैं। इसमें क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू वर्क पैकेजेस, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जिस तरह एक ओवरऑल प्रोजेक्ट होता है, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, ओवरऑल प्रोजेक्ट में फिर हम उसको सब डिफरेंट टास्क में उसको डिवाइड करते हैं। टास्क को फिर वर्क यूनिट में डिवाइड करते हैं, वर्क यूनिट को वर्क एक्टिविटीज़ में जो होती हैं उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, वर्क एक्टिविटी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और फिर साथ साथ वर्क पैकेजेस बनाते हैं, समझ आ रही है ना। तो इस तरह क्या बन जाते हैं, आपके पास पूरा प्रोजेक्ट जो होता है एक वर्क पैकेज में डिवाइड हो जाता है, और हर वर्क पैकेज में डिफरेंट एक्टिविटीज़, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ जो आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होती हैं वो क्या हो जाती हैं, लाइन इन आ जाती हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाइड हो जाती हैं। तो लोअर लेवल मैनेजर प्राइज आउट ईच वर्क पैकेज, ठीक है। तो हर जो लोअर लेवल जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं और उसके मैनेजर्स होते हैं, वो अपनी वर्क पैकेजेस को क्या करते थे, उसकी प्राइस आउट, उसकी कॉस्ट को क्या करते हैं, एस्टिमेट करके आपके जो बजट होता है उसमें शामिल कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरह ओवरहेड एंड प्रॉफिट आर एडेड टू द डेवलप द बजट। साथ साथ जितनी भी ओवरहेड होता है, ओवरहेड के बारे में हम कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा इनपुट्स होती हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होती हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल के अलावा जो आपके पास कॉस्ट आता है ओवरहेड कहलाता है, ठीक है। प्लस आप उसके साथ प्रॉफिट जो होता है वो भी ऐड कर दिया जाता है, इज इक्वल टू, जिस तरह मैंने कहा था कि रिसोर्सेज प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू बिड, वो क्या कहलाता है, बिड कहलाता है। तो ओवरहेड और प्रॉफिट जो होती है वो भी इसके बजट में क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो बॉटम अप बजट जो होता है इसको हम कहते हैं बॉटम अप बजट, समझ आ रही है ना, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, ग्रेटर बाय इन बाय लो लेवल मैनेजर, समझ आ रही। अब इसमें बॉटम लेवल से जो होता है, जिस तरह हम कहते हैं कि बॉटम लेवल से ही तमाम जो होती है वर्क पैकेजेस की प्राइस जो होती है वो एस्टिमेट कर दी जाती है, ठीक है। तो लोअर लेवल मैनेजर जो होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं इसके प्रोजेक्ट जो होते हैं एक बाय इन का मतलब एक्सेप्ट करते हैं, कबूल होता है उनका, मोर लाइकली टू कैच अनयूजुअल एक्सपेंसेस, ठीक है। टॉप डाउन बजट में जो होती हैं, जिस तरह हमने कहा कि स्मॉल टास्क जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता या नॉट नीड टू बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो उसमें जो होता है अक्सर औकात जो होती है, अक्सर औकात अनयूजुअल एक्सपेंसेस जो होती हैं वो मैयर नहीं की जाती, एस्टिमेट नहीं की जाती। लेकिन इसका जो बॉटम अप बजट होता है उसमें अनयूजुअल एक्सपेंसेस जो होती हैं, जो ओवरहेड एक्सपेंसेस के साथ आती हैं, उसको तमाम को कैच किया जाता है और उसमें बॉटम अप बजट को शामिल किया जाता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि पीपल टेंड टू ओवरस्टेट देयर बजट रिक्वायरमेंट। अक्सर औकात ये होता है कि बॉटम अप बजट में जो होता है जो सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जब भी वो अपनी बजट रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो अक्सर औकात जो होते हैं ओवरस्टेट मीन बढ़ाकर डिफाइन करते हैं, यानी कि जो भी एक्चुअल कॉस्ट होता है उससे ज़्यादा वैल्यू जो होती है, ज़्यादा प्राइस वैल्यू जो होती है वो एस्टिमेट करते हैं, ठीक है ना। तो उस और मैनेजमेंट टेंड टू कट द बजट, और अक्सर जो मैनेजमेंट होता है उसको क्या करते हैं, वैसे इस किस्म के बजट जो होती है उसको कट करते हैं, या उसमें क्या कह सकते हैं हम, जो इसमें जो होती हैं रिड्यूस करते हैं उसको, समझ आ रही है ना, उसकी परसेंटेज जो भी होता है, ठीक है।
वर्क एलिमेंट कॉस्टिंग की तरफ आते हैं, ठीक है। तो वर्क एलिमेंट कॉस्टिंग में हमारे पास जितने भी अच्छा वर्क से रिलेटेड की कॉस्ट की बात हो रही है तो लेबर रेट्स होता है। तो लेबर रेट्स में आपके पास ओवरहेड एंड पर्सनल टाइम जो होता है, ठीक है ना, या लेबर हावर जो होता है वो इंक्लूड होता है, ठीक है। जब लेबर रेट की बात की जाती है जो कि आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, ठीक है, तो उसमें आपके पास ओवरहेड और उसकी पर्सनल टाइम होता है, यानी कि लेबर हावर और उसका जो पर हावर रेट्स होती हैं वो कैलकुलेट किया जाता है। डायरेक्ट कॉस्ट यूजुअली डू नॉट इंक्लूड ओवरहेड, ठीक है ना, अकाउंटिंग बेस पे या हम कहते हैं, ठीक है ना। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है वो ओवरहेड में शामिल नहीं होता। ओवरहेड आप बेसिकली आपकी डायरेक्ट कॉस्ट से या डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अलावा जो आपके पास एक्स्ट्रा कॉस्ट आती हैं, एक्स्ट्रा इनपुट्स हम कह सकते हैं, तो वो आपके पास ओवरहेड पे कैलकुलेट की जाती है। साथ ही साथ वर्क एलिमेंट कॉस्ट में आपके पास जनरल एक्सपेंसेस भी शामिल होते हैं, बजट में शामिल किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो होती हैं वो भी अप्लाई किया जाता है और बजट में उसको ऐड किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है नेट्रेटो बजटिंग प्रोसेस या निगोशिएटिंग इग्नेक्शन, जिस तरह थर्ड हमारे पास फॉर्म था या टाइप्स था, ठीक है, निगोशिएट बजट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। नेट्रेटो बजट जो होता है बाज़ औक़ात जो होता है इस तरह होता है कि बहुत से बजट्स होती हैं उसको क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है, ठीक है ना, रिपीट किया जाता है, समझ आ रही है, ठीक है। तो के मोस्ट प्रोजेक्ट आर सम कम्बिनेशन ऑफ द टॉप डाउन बजट एंड टॉप डाउन एंड बॉटम अप बजटिंग, ठीक है ना। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें टॉप डाउन और बॉटम अप जो होती हैं उसकी कम्बिनेशन शामिल होती है, ठीक है। इसमें तरीका क्या किया जाता है, इसमें तरीका यही होता है कि दोनों को कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना। बोथ आर प्रिपेयर्ड, बॉटम अप बजट भी टॉप डाउन भी किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, बॉटम अप भी प्रिपेयर किया जाता है, देन उसको कंपेयर किया जाता है। कंपैरिजन से क्या किया जाता है, कंपैरिजन से दोनों बजट के दरमियान डिफरेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, एनी डिफरेंस आर निगोशिएट, और उसको निगोशिएट किया जाता है एंड फाइनल, और दोनों के डिफरेंसेस से एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं और एक फाइनल बजट जो होता है वो प्रिपेयर कर दिया जाता है, ठीक है। इसको हम इटरेटिव बजटिंग प्रोसेस कहते हैं या निगोशिएटिंग इन एक्शन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी बजटिंग वर्सेस प्रोग्राम एक्टिविटी बजटिंग। कैटेगरी जो होती है ऑर्गेनाइजेशन और यूज बजटिंग, ठीक है ना। जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है बजटिंग यूज़ करती है कलेक्टिंग डाटा बाय एक्टिविटी, ठीक है ना, बजटिंग करती है या डेटा कलेक्ट करती है, तो वो एक्टिविटी बेस्ड जो होती है वो क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करती है या बजटिंग प्रिपेयर करती है। ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं करस्पॉन्ड टू द लाइन आइटम इन द बजट, ये एज अ लाइन आइटम्स होती हैं बजट में शुमार की जाती हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में जिस तरह हम कह सकते हैं कि लाइन में जो होती है फ़ोन हो गया, आपके पास यूटिलिटीज़ एक्सपेंसेस होती हैं, डायरेक्ट लेबर्स आते हैं, ये तमाम जो होती हैं आपकी लाइन आइटम्स होती हैं जो आपकी जो ओवरऑल यूनिट्स को ओवरऑल टास्क को सपोर्ट करती हैं। प्रोजेक्ट नीड टू अकोमोडेट डेटा एंड कंट्रोल एक्सपेंसेस डिफरेंटली, ठीक है। तो हर किस्म के जो भी प्रोजेक्ट होता है, जो भी उसमें डेटा एकोमोडेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट में, और साथ साथ उसके एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना जो होता है ये डिफरेंट कंट्रोल करना जो होता है इम्पॉर्टेंट होता है। तो उस लिहाज से जो होता है क्या किया जाता है, दिस रिजल्ट इन प्रोग्राम बजट, ये एक प्रोग्राम बजट बन जाता है, ठीक है ना, जिसमें आप क्या करते हो, एक प्रोसेस के तहत अपने बजट को प्रिपेयर करते हो, ठीक है, और ओवरऑल प्रोजेक्ट को कंट्रोल करते हो, ठीक है ना। यहाँ पर टिपिकली आपके पास मंथली बजट दिया गया है, ठीक है। तो मंथली बजट में देख लें कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा दिया गया है जिसमें आपके पास एक कॉलम है जिसमें आपके पास एक्चुअल फिगर शो की गई है, ठीक है। उसके बाद उसका बजट शो किया गया है, ठीक है, सही है। जो आपने बजट किया होता है वेरिएंस होता है, वेरिएंस दोनों के दरमियान डिफरेंस को शो करता है, और फिर आखिर में आपके पास उसकी परसेंटेज डिफाइन किया गया है। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, ये एक मंथली बजट होता है जिससे आप क्या करते हो, दो बजट को कंपेयर कर सकते हो, या आप अपने बजट की मंथली बजट की जो पोजीशंस होती है वो मालूम कर सकते हो, ठीक है ना, समझ आ रही है। प्रोजेक्ट बजट बाय टास्क एंड मंथ के लिहाज से, जब भी हम प्रोजेक्ट बजट की बात करते हैं या आपने अपने टास्क या मंथ की बेस पे जब आप इसको क्या करते हो, एस्टिमेट करते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास टास्क A to J आपके पास तमाम टास्क है, उसकी एस्टिमेशन है कि टास्क के लिहाज से जो होती है, फॉर एग्जांपल A टास्क है उसकी आपके पास जो होती हैं 7,000 इसका एस्टिमेट है, बी टास्क के 9,000 है, सी टास्क 10,000 है, ठीक है। अब इसको मंथली के लिहाज से जो होता है उसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट मंथ आपके पास ये हो गया, ठीक है ना, 550-600। सेकेंड मंथ में आपके पास जो होती है ABCD जो भी प्रोजेक्ट जो होता है टास्क ऑपरेशन टास्क परफॉर्म किए जाएंगे और उसका एस्टीमेट हो गया।
इसी तरह थर्ड मंथ हो गया, फोर्थ मंथ हो गया, ठीक है ना, 8 मंथ आपके पास ओवरऑल बजट जो होता है बाय टास्क एंड मंथ जो होता है आप कैलकुलेट करते हो। तो ये आपके पास एक सैंपल दिखाया गया है, ठीक है ना। ये आपके पास मंथली बजट हो गया। टिपिकली जो मंथली बजट होता है ये आपके पास प्रोजेक्ट बजट बाय टास्क एंड मंथ आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास हम जो था हमारे पास इसकी बजट के लिहाज से जो हम कह सकते हैं कि जो टाइप्स थे, टॉप डाउन, बॉटम अप बजट और नेगोशिएटेड जो बजट होता है, ठीक है, उसका हमने बेसिक जो था ये डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। इसके अलावा एस्टिमेशन में जो होती हैं जो इनपुट्स में एस्टिमेट किए जाते हैं, ठीक है ना, बहुत से अलॉट ऑफ द एरियाज जो होती हैं आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट अ प्रोजेक्ट। जो जब एस्टिमेशन की हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो होती हैं बहुत से प्रोजेक्ट जो होती हैं वो बहुत से एरिया से जो होती है उसके इनपुट्स को जो होती है मुहैया किए जाते हैं, ठीक है ना, सही है। इसके अलावा जो होती हैं प्रोफेशनल कॉस्ट जो होता है, यही आपके प्रोजेक्ट एस्टिमेट जो होती है उसको एस्टिमेटर जो होते हैं ये तब आपके प्रोजेक्ट एस्टिमेशन जो होती है एस्टिमेट को आपके लिए परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, ये आपके ठीक है। तो ये हमारे पास एस्टिमेट के हवाले से गया, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।